हमारे चैनल में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम बताएंगे कि कैसे आप एक उद्देश्य बनाकर स्वस्थ भोजन करके और रिटायर न होकर लंबा और खुशहाल जीवन जी सकते हैं। क्या आप लंबा जीवन जीना चाहते हैं? क्या आप सुखी जीवन चाहते हैं? आप दोनों प्राप्त कर सकते हैं। लंबे जीवन का रहस्य वास्तव में हर दिन आनंद और उद्देश्य खोजने से आता है। हम में से अधिकांश लोग इन आदर्शों को महज एक सपना समझते हैं जिसे कुछ चुनिंदा लोग ही हासिल कर पाते हैं। हालांकि जापान के लोगों ने सदियों से अपने जीने का कारण इकिगाई का अभ्यास किया है। यह उन्हें लंबे समय तक अधिक खुशहाल जीवन जीने में मदद करता है। यह अभ्यास जापान को दुनिया के 5 ब्लू जोन का हिस्सा बनाता है, जहां लोग सबसे लंबे समय तक रहते हैं। पाठ 1, यदि आप खुश रहना चाहते हैं और लंबे समय तक जीवित रहना चाहते हैं तो अपनी इकिगाई की खोज करें। सुबह उठने का एक कारण। ओकिनावा, जापान दुनिया के कुछ सबसे लंबे समय तक जीवित रहने वाले लोगों का घर है। उनका रहस्य इकिगाई है। जापानी शब्द के 2 अक्षर हैं, इकी जिसका अर्थ है जीवन और गई अमूल्य। अपनी इकिगाई ढूंढना उतना ही सरल हो सकता है जितना कि 4 मूलभूत प्रश्न पूछना। आपकी शक्तियाँ क्या है? इस बारे में सोचें कि आप हर किसी से बेहतर क्या करते हैं। दुनिया को क्या चाहिए? कुछ ऐसी कल्पना करें जो आप देखते हैं कि दुनिया में कमी है। तुम्हारे शौक क्या है? कल्पना कीजिए कि आप पूरे दिन बिना रुके क्या कर सकते हैं। आप क्या करके जीविकोपार्जन कर सकते हैं? आपको अपनी कला से पैसा कमाना है तो आप ऐसा कैसे कर सकते हैं? आपकी इकिगाई को खोजने में आपको कम समय लग सकता है या इसमें अधिक समय लग सकता है। एक बार जब आप इसे पा लेते हैं तो आप महसूस कर सकते हैं कि आप कभी रिटायर नहीं होना चाहते हैं या इसकी आवश्यकता नहीं है। जर्मनों द्वारा बनाए जाने के अलावा सेवानिवृत्ति कई स्वास्थ्य समस्याओं के बढ़ते जोखिम से जुड़ी है। अपने इकिगाई को खोजना कभी भी सेवानिवृत्त न होने का सही तरीका है और इस प्रकार अपने बुढ़ापे में तेजी से बिगड़ने से बचें। हालांकि आपके इकिगाई को आपके काम से जुड़ा होना जरूरी नहीं है। आपका उद्देश्य शौक या आपके पारिवारिक संबंधों से आ सकता है। सुबह उठकर जो कुछ भी करें, बस यह सुनिश्चित करें कि आप इसे कभी न छोड़ें। सेवानिवृत्ति के लिए मजबूर ओकिनावास अपने शौक और अपने समुदाय में सक्रिय रहना जारी रखते हैं, जिससे उन्हें लंबे समय तक जीवित रहने में मदद मिलती है। शोध से पता चला है कि ओकिनावा के बुजुर्ग लोगों में उनके उद्देश्य और गतिविधि स्तर के परिणामस्वरूप मनोभ्रंश और हृदय रोग की दर उल्लेखनीय रूप से कम है। पाठ 2, ओकिनावा के बुजुर्ग कल्याण के बारे में जानते हैं और हमें उनकी सलाह का पालन करना चाहिए यदि हम उनकी तरह जीना चाहते हैं। वरिष्ठों के पास अपने वर्षों के अनुभव से दुनिया के साथ साझा करने के लिए इतना ज्ञान होता है। हम में से जो युवा हैं, वे कभी कभी दिखावा कर सकते हैं जैसे हम सब कुछ जानते हैं, लेकिन हमें अपने से पहले की पीढ़ियों से जीवन के बारे में 1 या 2 चीजें सीखनी चाहिए। ओकिनावान के लोगों की एक सलाह है कि जितना हो सके कम से कम चिंता करें। यह चिंताओं को धीमा करने में मदद करता है, आपको अपना समय लेने की सलाह देता है और यह महसूस करता है कि आपको इसे तुरंत हल करने की आवश्यकता नहीं है। चिंता के असंख्य नकारात्मक स्वास्थ्य प्रभाव होते हैं। जो कुछ आपके पास है उसके लिए जीवन का आनंद लेने पर ध्यान दें, बजाय इसके कि क्या गलत हो सकता है, इससे डरें। ऐसा करने का एक शानदार तरीका है अपने आसपास के सभी लोगों से जुड़ना, यहाँ तक कि अजनबियों से भी। ओकिनावान के पुराने समय के लोग मुस्कुराते हुए और हर मिलने वाले के प्रति खुले दिल से रहने का सुझाव देते हैं। आपकी मित्रता आपको जीवन भर कई मित्रता विकसित करने में मदद करेगी। ओकिनावान के बुजुर्ग उन रिश्तों को भी बनाए रखने की सलाह देते हैं। जब आप दादा दादी बन जाते हैं तो आपकी चिंताओं को दोस्तों के साथ बदलने से आपके पोते पोतियों को अधिक बार मिलने में मदद मिल सकती है। जापानी शताब्दी के लोग भी स्वस्थ खाने, जल्दी उठने और यह सुनिश्चित करने का समर्थन करते हैं कि आपके पूरे दिन पर्याप्त गति हो। पाठ 3, स्वस्थ रहने का एक प्रमुख घटक दिन भर चलते रहना है, चाहे कितना भी कम क्यों न हो।
ओकिनावा के निवासियों का सुझाव है कि आपको स्वस्थ रहने के लिए हमेशा कोई खेल खेलने या दौड़ने जाने की आवश्यकता नहीं है। दीर्घायु और स्वास्थ्य दिन भर में अधिक स्थानांतरित करने के सरल, सुसंगत तरीके खोजने के बारे में अधिक हैं। तीव्रता स्थिरता को रोक सकती है, इसलिए ओकिनावांस व्यायाम के अपने रूपों में सरलता के लिए प्रयास करते हैं। आस पड़ोस में टहलना, बगीचे में दिन या कराओके गायन कुछ सरल तरीके हैं जिनसे वे अक्सर गति बनाए रखते हैं। रेडियो तैसो, एक जापानी रेडियो शो, ने वर्षों से ओकिनावा के लोगों को व्यायाम करने में मदद की है। जापानी के बड़े समूह स्टेशन में ट्यून करते हैं और व्यायाम करने के तरीके के बारे में दिशा निर्देश सुनते हैं। वर्तमान समय में अधिकांश ऑनलाइन या टेलीविजन पर देखते हैं, लेकिन जापान में यह शो अभी भी पूरे दिन जारी रहता है। सरल अभ्यासों के साथ, जैसे अपनी बाहों को अपने सिर के ऊपर उठाना और उन्हें फिर से नीचे लाना, जापानियों के लिए रेडियो ताइसो व्यायाम का दोहराना आसान है। चाहे आपको ऐसा कोई व्यायाम कार्यक्रम मिल जाए या नहीं, हमेशा अपने दिन में छोटी, लगातार मात्रा में गति के लिए समय निकालें। इकिगाई एक अविश्वसनीय अवधारणा है जो बहुत से लोगों को लाभान्वित कर सकती है। चाहे आप अपनी नौकरी में अटका हुआ महसूस करें, लंबे समय तक जीना चाहते हैं, या बस खुशी और अर्थ के गहरे स्तर की इच्छा रखते हैं, अपने जीने का कारण खोजने से आपको मदद मिलेगी।